नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, ये चल रही है हमारी सीरीज़ कोऑर्डिनेटर मिनी प्रोजेक्ट की, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमारा बनाया था व्यू आर्टिकल ऐड करने के लिए। और हमारे इस वीडियो में हम लोग इस पे लगाएंगे वैलिडेशन रूल्स विद कॉन्फ़िग फाइल। हमारा जो हमने लॉगिन का व्यू बनाया था, लॉगिन का फॉर्म बनाया था, उसमें हम लोगों ने कंट्रोलर के अंदर ही अपने रूल सेट किए थे। जो हमारा एडमिन कंट्रोलर है, सॉरी लॉगिन कंट्रोलर है, इसके अंदर जब हमने लॉगिन कराया था तो इसके यहीं पे हम लोगों ने वैलिडेशन के फॉर्म वैलिडेशन के रूल सेट किए थे। लेकिन जो हम आर्टिकल ऐड करेंगे, इसमें हम लोग इन इन रूल्स को यहाँ पे सेट नहीं करेंगे कंट्रोलर के अंदर, इसको हम लोग सेट करेंगे कॉन्फ़िग फाइल में। मैंने जब वो फॉर्म बनाया था तब भी ये बात बोली थी कि जब हम लोग आर्टिकल ऐड करेंगे तो उसके रूल्स हम कॉन्फ़िग फाइल में बनाएंगे सॉरी। तो उसके रूल्स हम बनाते हैं। उससे पहले एक चीज़ रह गई थी पिछले वीडियो में, जो मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ कर ली जाए। जो हमने ये फॉर्म बनाया था, ये हमने ऐड आर्टिकल का फॉर्म बनाया है, और जो हमारी आर्टिकल्स की लिस्ट है ये वाली, यहाँ हमने बटन दिया था लेकिन इसका लिंक अभी तक हमने नहीं बनाया। इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये ऐड नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग पहले लिंक कर देते हैं। उसके बाद हम लोग अपना वैलिडेशन के रूल्स बनाएंगे। ये वाला हमारा डैशबोर्ड का जो व्यू है, इसमें हम लोगों ने ये लिंक जोड़ के रखा है यहाँ पे। अब इसमें फिर वही बात है कि यहाँ पे हम लोग या तो उसका यूआरएल दे दें बेस यूआरएल से उठा के, इस तरह से जो हमारे फंक्शन का एड्रेस है, या फिर उसकी जगह हम लोग करते हैं यूज़ पीएचपी के हेल्पर फंक्शन का, जो कि फॉर्म हेल्पर हम लोगों ने, सॉरी यूआरएल हेल्पर जो हम लोगों ने ऑटो लोड करा के रखा है, उसका उसका एक फंक्शन होता है एंकर। एंकर क्या होता है? एंकर टैग बनाने के लिए होता है। ये 3 पैरामीटर्स लेता है। पहला, जो उसका यूआरएल स्ट्रिंग होगी, यानी कि कंट्रोलर स्लैश मेथड, तो एडमिन स्लैश एड अंडरस्कोर आर्टिकल, जो हमारा फंक्शन का नाम है। दूसरा, जो कि हमारे को यहाँ पे दिखाना है, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा था ऐड आर्टिकल, ये चीज़, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐड आर्टिकल। और तीसरा लेता है ये एरे एक, जिसमें हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लास लगा के रखी है, तो क्लास हम लोग यहाँ पे इस तरह से की वैल्यू में दे देंगे। इसको हमने जो क्लास देनी है, बी टी एन एल जी, बी टी एन प्राइमरी और फुल राइट, ये सब क्लासेस हम लोगों ने लगा के रखी है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आ गया ऐड आर्टिकल का बटन, सेम टू सेम आ रहा है। अब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे फॉर्म पे भी जा रहा है ये। तो ये हम लोगों ने एक नया फंक्शन इसका यूज़ किया है एंकर का, जो कि एंकर टैग बनाने के लिए काम आता है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म वैलिडेशन की। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो हमने ऐड आर्टिकल किया है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना होता है इफ़ डॉलर दिस इनपुट पोस्ट, जैसे हम लोग इफ़ इस सेट पोस्ट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट करते थे। या फिर इसका एक और तरीका हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाएं अलग से। मान लो स्टोर आर्टिकल कर दिया मैंने, इसका नाम कुछ भी रख दो। तो जो पोस्ट आएगी वो इसमें ना आके, इस फंक्शन में ना आके, इस वाले में आए। हालांकि अब जो नए फ्रेमवर्क आ रहे हैं, जो भी लार्ज स्केल फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें आपको ऐसे ही मिलेगा। गेट के लिए अलग मेथड, यानी कि जो गेट रिक्वेस्ट आ रही है जिसे हम लोग फॉर्म लोड कर रहे हैं, वो अलग मेथड, पोस्ट के लिए अलग। और अगर आप एपीआईज बनाते हो, जैसे उसके लिए कौन सी बोलते हैं उनको, एपीआईज, रेस्टफुल एपीआईज, तो रेस्ट एपीआईज में आपको अलग अलग मेथड बनते हैं। अपडेट के लिए अलग, डिलीट के लिए अलग। हालांकि अपडेट डिलीट तो हम इसमें भी अलग अलग बनाएंगे। उनके नाम इस तरह से होते हैं, गेट आर्टिकल, हाँ, ऐड आर्टिकल, सॉरी स्टोर आर्टिकल, अपडेट आर्टिकल, डिलीट आर्टिकल, इस टाइप से होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि वैसे ही करते हैं, एक अलग मेथड बनाएंगे। आप इसी में करना चाहो तो सेम फंक्शन है, उसको चेक करने के लिए इफ़ डॉलर दिस इनपुट पोस्ट, अगर आपको पोस्ट मिल रही है तो यहाँ पे आपको पोस्ट का लॉजिक लगाना है, एल्स आपको उसमें व्यू लोड कराना है। इस तरह से आपका फंक्शन काम कर जाएगा। तो जो यहाँ पे मैं लॉजिक लगा दूँगा यहाँ पे, वो आपको एज इट इज़ उठा के यहाँ पे
फॉर्म वैलिडेशन और फॉर्म सबमिशन, या वो जो भी करना है आपको, वो सब आपको यहाँ पे करना है। लेकिन अभी मैं इसको अलग अलग ही रखूँगा। इसको हटा देते हैं, अंडू कर देते हैं सारा। ठीक है, हम लोग इसके लिए अलग मेथड बना रहे हैं। और जो हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड पे हम लोगों ने पाथ दिया था, इसको भी ऐड आर्टिकल की बजाय यहाँ पे स्टोर आर्टिकल कर देंगे। ठीक है, तो अब जो पोस्ट आएगी वो हमारे पास यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसमें होना चाहिए, लेकिन फिर भी बेसिकली वहाँ पे डिफरेंस ये भी होता है। अब अगर हम सिम्फनी या लेरेवल की बात करें तो वो ये भी होता है कि हम इसको डिफाइन करते हैं पोस्ट फंक्शन है, तो गेट पे वो काम ही नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे करेगा। लेकिन फिर भी चलो हम ऐसे ही लेके चलते हैं इसको। हाँ, इसके लिए सबसे पहले हमें लगानी है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के लिए कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हमें एक नई फाइल बनानी है, फॉर्म वैलिडेशन। न्यू फाइल फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशंस डॉट php। ठीक है, इसमें php ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डॉलर कॉन्फ़िग नाम की एरे बनानी है। इसका नाम आप और कुछ भी नहीं रख सकते, आपको डॉलर कॉन्फ़िग ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एरे है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बना सकते हो अपने हर एक फील्ड के लिए एक नया मतलब जितने आपके फील्ड होंगे फॉर्म में, मान लीजिए ऐड आर्टिकल है, जो हम लोगों ने इसका नाम क्या रखा था, ऐड आर्टिकल का व्यू है हमारा, इसका नाम है टाइटल। टाइटल, और इसकी वैल्यू में टाइटल क्या देना है हमने, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, फील्ड। फील्ड में आएगा टाइटल, वैल्यू, वैल्यू ही होता है ना, इसका होता है वैल्यू होता है या नेम होता है, ये चेक करना पड़ेगा एक बार मुझे भी। कोड इग्नाइटर, टेबल ऑफ कंटेंट, फॉर्म वैलिडेशन, सॉरी लेबल होता है, लेबल। लेबल होता है, लेबल यानी कि जो हम लोगों को वहाँ पे नाम दिखाना है, जो हमारा सेकंड पैरामीटर था वो है टाइटल ही लिख देते हैं हम लोग। और तीसरा है रूल्स, रूल्स ही है ना, हाँ जी रूल्स। और यहाँ पे हमारे रूल्स, जो हमारा थर्ड पैरामीटर था, रिक्वायर्ड अल्फ़ा डैश। ठीक है, और फिर यहाँ कोमा देके दूसरा रूल। अब यहाँ पे लेकिन क्या है, अब ये आप तब करो जब आपके पास एक ही फॉर्म हो, लेकिन हमारे पास मल्टीपल फॉर्म हैं, लॉगिन का भी है और आपका ये भी है, क्या नाम है इसका, ऐड आर्टिकल का फॉर्म भी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस रूल को लगाने से पहले यहाँ पे हम लोगों को एक की वैल्यू देनी है। की में देंगे हम फॉर्म का नाम सबसे पहले इस एरे में, जैसे कि ऐड आर्टिकल रूल्स ये दे देते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू में हम लोग बनाएंगे एक और एरे, उसके अंदर हम लोग बनाएंगे ये रूल्स, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो हमारा नेक्स्ट फील्ड है, फील्ड का नाम है बॉडी है शायद, बॉडी, नेम बॉडी, बॉडी लेबल आर्टिकल बॉडी, यहाँ भी आर्टिकल टाइटल कर देते हैं, रूल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और जब हम लोग कॉल करते हैं अपने ये रूल्स को, वैलिडेशन रन करते हैं, तो यहाँ पे आपको रन करनी है $this
फॉर्म वैलिडेशन रन हम लोग करते थे ना, इसको इफ में लगाते हैं, इफ, अरे यार, फॉर्म वैलिडेशन रन, हम ऐसे चेक कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को रन कराने के जो मेथड है इसमें एक पैरामीटर पास करना है जो कि नाम होगा इस सेट ऑफ रूल्स का, यानी कि ऐड आर्टिकल रूल्स जो हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया था वो यहाँ पे देना है। अभी ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉन्फ़िग फाइल में से उठाएगा ये वाले रूल्स और उसको रन करेगा उस फॉर्म पे। देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था लॉगिन वाले में, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म वैलिडेशन के रूल सेट कराए थे, फिर यहाँ पे चलो ये एरर डेलीमीटर तो मैं यहाँ पे अभी चेंज नहीं करने वाला हूँ नए वाले फॉर्म में, ठीक है। और ये फॉर्म वैलिडेशन रन की थी इफ रन, तो हम लोगों ने उसमें से वैल्यूज़ निकाली थी और मॉडल में से लेके और उसको जो भी हम लोगों ने कर दिया था, और अगर फेल हो गई थी तो हम लोगों ने फ्लैश डाटा सेट करके और उसको वापस रीडायरेक्ट कर दिया था लॉगिन के इंडेक्स मेथड के ऊपर। काम हमें सेम करना है, लेकिन जो हमारे रूल्स हम लोगों ने यहाँ पे सेट किए थे वो हम लोगों ने कॉन्फ़िग फाइल में डाल दिए हैं, वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। और जब हम रन कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे नाम स्पेसिफाई करना है कि कौन से रूल्स हमें, कौन सा सेट ऑफ रूल्स हमें रन करना है। और देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी पहले लाइब्रेरी लोड भी नहीं कराई, लोड लाइब्रेरी, सॉरी, फॉर्म वैलिडेशन। अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न रीडायरेक्ट एडमिन ऐड आर्टिकल। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं। ये देखिए द यूज़र नेम फील्ड इज, अरे यार सॉरी, ये कहाँ ले आया हमें, एक मिनट, ये क्या हुआ, हम लोगों के जब वैलिडेशन क्लियर नहीं हुए एडमिन ऐड आर्टिकल पे ले आए हम, इस पे क्यों जा रहा है। हमने कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे फॉर्म, इसमें से कुछ उठाया है क्या हमने, नहीं, अच्छा यहाँ पे के $this load view admin add article, ये क्या हो रहा है। या फिर हमें ये तो नहीं है कि ये भी वहाँ पे सेट करने ही पड़ेंगे, ये हो सकता है, ये मुझे भी मालूम नहीं है, ट्राई करके देखते हैं। एडमिन लॉगिन, मुझे लग रहा है शायद ये पंगा होगा। इसका फील्ड नेम क्या था, यूज़र नेम, लेबल, यूज़र नेम, रूल्स जो हम लोगों ने यहाँ सेट किए थे,
ओके, और दूसरा है हमारा पासवर्ड लेबल, पासवर्ड रूल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ रन करना पड़ेगा एडमिन लॉगिन, रिफ्रेश, सबमिट। ये फिर एडमिन लॉगिन पे क्यों जा रहा है, लॉगिन करता हूँ, ये हो क्या रहा है। तो ऐसे तो बनाया हमने, कॉन्फिग इज इक्वल टू एन एरे, उसकी की और उसकी वैल्यू मेक एरे, उसके अंदर फील्ड लेबल रूल्स, फील्ड लेबल रूल्स, फील्ड लेबल रूल्स। ओके, ये फाइल का नाम गलत है, फॉर्म वैलिडेशंस को हमको रीनेम करना पड़ेगा फॉर्म वैलिडेशन पे। अब देखें, ऐड आर्टिकल, सबमिट, फिर से वही हो रहा है, ये टाइटल बॉडी, एक मिनट, ये देखो ये फॉर्म ओपन है, ये गलत किया हुआ है, अरे यार, ये फॉर्म हमको कहाँ पे सबमिट करना है, ये हमको फॉर्म सबमिट करना है इस पे एडमिन स्लैश स्टोर आर्टिकल पे। ये देखो, ये कॉपी पेस्ट का पंगा सबसे बड़ा। अगर आप कोई चीज़ एडिट करनी भूल गए, चेंज करनी, चल गया, द आर्टिकल टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द आर्टिकल बॉडी फील्ड इज रिक्वायर्ड, इसमें टाइटल हमने भर दिया तो बॉडी का एरर रह गया। तो ये हमारे वैलिडेशन रूल चल गए। और लॉगिन का भी मैं एक बार फिर से ट्राई कर देता हूँ, क्योंकि हमने चेंज किया है। तो लॉगिन करते हैं तो एरर्स आ रही हैं, यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड की एरर आ रही है, चल रहे हैं, इसके वैलिडेशन भी चल रहे हैं और ऐड आर्टिकल की वैलिडेशन भी चल रहे हैं। हालांकि इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम से कम कॉपी करूँ, लेकिन फिर भी कई बार लालच आ जाता है और वो जो टाइम बचता है उस लालच में वो सारा का सारा वेस्ट भी हो जाता है कई बार ऐसी बेवकूफ़ी की वजह से। तो कोई नहीं, खैर उम्मीद करता हूँ रूल्स तो आपको समझ आ गए होंगे कि फॉर्म वैलिडेशन में कैसे सेट करते हैं फाइल में। जो हमारा पर्पस था इस वीडियो का, गलतियाँ तो चलती रहती हैं, इंसान से ही होती हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे नए वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को समझ आया हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अपने व्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।